हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो आईपीओ कल से ओपन होने जा रहा है रेनबो मेडिकेयर आईपीओ के एनालिसिस के बारे में। रेनबो मेडिकेयर चिल्ड्रन स्पेशलिटी आईपीओ अगर आप देखेंगे तो अब आपको ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा। रेनबो अगर बात करूं दोस्तों इस कंपनी की, तो सबसे पहली बात तो देखिए, कंपनी जिस सेगमेंट से आती है वो है पीडियाट्रिक सेगमेंट। पीडियाट्रिक मतलब जिनको नहीं पता है, बाल चिकित्सा जिसे हम कहते हैं, चाइल्ड स्पेशलिटी जिसे कहते हैं, उसका ये काम करती हुई देखने को मिलती है। इंडिया की लीडिंग कंपनीज में से एक है रेनबो चिल्ड्रन हॉस्पिटल्स। अगर आप देखेंगे तो इनकी हेल्थ केयर चेन है जो आपको काम करती हुई देखने को मिलती है। सो इस वीडियो में बेसिकली बात करेंगे इस आईपीओ के ऊपर, किस प्रकार की कंपनी है, फंडामेंटल्स है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि क्या यहाँ पर अच्छा खासा पैसा बनता हुआ देखने को मिलेगा। अगर अच्छा खासा नहीं तो कितना पैसा बनता हुआ देखने को मिलेगा या फिर बनता हुआ देखने को नहीं मिलेगा, इसके ऊपर इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। बात करेंगे डेट प्राइस एनालिसिस के बारे में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बात करेंगे आखिरी में अप्लाई और अवॉइड के बारे में। तो फ्रेंड, चैनल से पहली बार अगर आप जुड़े हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करके आप जरूर जाइएगा। सो फ्रेंड्स, रेनबो चिल्ड्रन मेडिकेयर आईपीओ, ये आईपीओ 27 ऑफ अप्रैल से 29 ऑफ अप्रैल के बीच में आपको ओपन होता हुआ देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले बात करें कंपनी के बारे में, आखिर कंपनी है क्या। तो जैसा मैंने कहा कि कंपनी मल्टी स्पेशलिटी पीडियाट्रिक हॉस्पिटल चेन है। अब इसका मतलब क्या होता है कि देखिए, जो कंपनी है वो आपको स्पेशलिटी जो काम करती है वो सिर्फ चाइल्ड केयर का काम करती है, जैसे बाल चिकित्सा, जैसे मैंने कहा हिंदी में कहेंगे तो पीडियाट्रिक ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी का यहाँ पे काम करती हुई देखने को मिलती है। उसकी पूरी एक हॉस्पिटल चेन है। बहुत बड़ी कंपनी अगर आप देखेंगे ये काम है, बहुत बड़ी कंपनी अगर आप देखेंगे ये करती हुई देखने को ज़रूर मिली है लास्ट कुछ ईयर्स के अंदर। बहुत बढ़िया देखिए अपने आप को ग्रोथ दिखाया है कंपनी। अगर आप देखेंगे कि आपको वाइड रेंज सर्विसेज ऑफर करती है, जो न्यूबॉर्न और पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर का, पीडियाट्रिक मल्टी स्पेशलिटी सर्विसेज, पीडियाट्रिक कॉटनरी केयर, ऑब्स्ट्रैक्सिस एंड गायनेकोलॉजी। इसका मतलब क्या है, देखिए जो कंपनी है वो सिर्फ आपको काम किस में कर रही है, छोटे बच्चों की किस प्रकार से इंटेंसिव केयर आपको करनी है उसके ऊपर ही आपको काम करती हुई देखने को मिलती है, वो पूरा ध्यान रखती है। रेनबो चिल्ड्रन मेडिकेयर दोस्तों बात करें तो ये कंपनी जो है वो ऑपरेट करती है करीबन 14 हॉस्पिटल्स के अंदर। इनके पास 3 क्लिनिक है 6 सिटीज़ के अंदर। और अगर आप देखेंगे इनके पास जो बेड कैपेसिटी है वो 1500 बेड्स की है, तो अच्छे खासे बेड कैपेसिटी है कंपनी का। अगर आप देखेंगे यहाँ पर प्रेजेंस तो अराउंड 14 हॉस्पिटल्स में, 3 क्लिनिक्स हैं इनके 6 सिटीज़ के अंदर। 30 सितंबर 2021 तक अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी के पास 1500 बेड अवेलेबल है। जो कंपनी है फ्रेंड्स वो 1999 के अंदर आपको चालू होती हुई देखने को मिली थी। और ये जो थी ये फर्स्ट पीडियाट्रिक स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना था हैदराबाद के अंदर। सो कह सकते हैं कि देखिए फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी इनको मिलता हुआ देखने को मिला है, बिकॉज ये पहली ऐसी कंपनी थे जिन्होंने इस प्रकार के हॉस्पिटल की शुरुआत करी थी। ये कंपनी आपको 24/7 काम करती हुई देखने को मिलती है, जो पर्टिकुलरली चिल्ड्रंस इमरजेंसी के लिए काम करती है। नियोनाटल पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर सर्विसेज आपको प्रोवाइड करती है। कंपनी के पास करीबन 602 फुल टाइम डॉक्टर्स है, 1686 पार्ट टाइम विजिटिंग डॉक्टर्स है। तो कंपनी के डॉक्टर चेंज भी अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा आपको देखने को मिल रहा है, काफ़ी बढ़िया कंपनी के पास डॉक्टर्स अवेलेबल है। अब बात करें फ्रेंड्स कंपनी के कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ के ऊपर कि कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ आखिर है क्या। तो कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ में सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए एबिलिटी टू कॉन्सेप्चुलाइज। इसका मतलब क्या है कि देखिए कंपनी जो है वो जिस प्रकार से देखिए इसके अंदर आती हुई देखने को मिली, यानी इस पूरे सेगमेंट के अंदर आती हुई देखने को मिली, उसके बाद क्रिएट किया, ऑपरेट किया स्पेशलाइज हॉस्पिटल चेंज, आई थिंक वो इनक्रेडिबल है। और जब आप देखिए फर्स्ट मूवर होते हैं, यानी फर्स्ट आप मार्केट में आते हुए देखने को मिलते हैं किसी नई चीज़ के साथ, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसीलिए देखिए कुछ पास्ट ईयर्स के अंदर ये कंपनी जो है वो लीडिंग पीडियाट्रिक मल्टी स्पेशलिटी हेल्थ केयर चेन बन चुकी है, जो अपने आप में देखिए बहुत बड़ी बात है। कंपनी कॉम्प्रिहेंसिव पेरीनेटल केयर प्रोवाइडर है। कंपनी के पास अगर आप देखेंगे तो सिनर्जीज है पीडियाट्रिक, ऑब्स्टेट्रिक्स और गैनेकोलॉजी सर्विसेज में। कंपनी का हब एंड स्पोक मॉडल भी अगर आप देखेंगे, हब एंड स्पोक मॉडल का मतलब होता है फ्रेंड्स, हब एंड स्पोक मॉडल का मतलब देखिए साफ साफ ये कि जैसे एक कंप्यूटर होता है जिसमें एक हब होता है, उसके साथ साथ देखिए बहुत सारे आपको जुड़े हुए होते हैं देखिए राउटर्स। तो वैसे ही इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हब ये कंपनी है,
और इसके साथ-साथ अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे डॉक्टर जुड़े हुए हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल जुड़े हुए हैं और ऐसे ही देखिए कंपनी के पास पूरी एक चेन क्रिएटेड है, जिसमें सेंट्रल जो हब है, वो आपको ये कंपनी काम करती हुई देखने को मिलती है, जो जिससे बेटर केयर होती है देखिए और पेशेंट्स का एक्सेस भी काफ़ी आसानी से हो जाता है। जैसा मैंने कहा कि देखिए रिकॉर्ड जो कंपनी का है, वो ट्रैक रिकॉर्ड ग्रोथ का फिनोमिनल है। ऑपरेशनल, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस उसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन वो भी अगर आप देखेंगे तो कंपनी का स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। एक्सपीरियंस सीनियर मैनेजमेंट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान दीजिएगा बिकॉज़ याद रखिएगा जब ऐसे कोई हॉस्पिटल चेन की कंपनी आती है तो उनका मैनेजमेंट किस प्रकार से काम करता हुआ देखने को मिल रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इनका एक्सपीरियंस सीनियर मैनेजमेंट दिखता है, जिसके साथ-साथ इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर सपोर्ट भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया है। तो ये बात निकल के आई है। कंपनी के प्रमोटर्स कौन-कौन है? तो देखिए प्रमोटर्स जो है वो डॉक्टर रमेश कंचल्ला, डॉक्टर दिनेश कुमार चिल्ला, डॉक्टर आदर्श कंचल्ला। ये दोस्तों कंपनी के प्रमोटर्स आपको 3 देखने को मिलते हैं, जो यहाँ पर प्रमोटर्स हैं कंपनी के। कंपनी के फाइनेंशियल्स अब इम्पोर्टेंट है जिसके ऊपर बात करते हैं। 31 मार्च 2020 को कंपनी का दोस्तों जो यहाँ पे टोटल एसेट थी वो 10,192 मिलियन पे थी। 1 साल के अंदर वो 10,812 मिलियन पे पहुँच गई। रेवेन्यू के बारे में बात करता हूँ तो देखिए 7297 मिलियन कंपनी का रेवेन्यू था 31 मार्च 2020 तक, लेकिन 31 मार्च 2021 में वो करीबन 6603 मिलियन पे रह गया, तो कम हुआ 1 साल के अंदर। कंपनी का प्रॉफिट भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे कम होता हुआ देखने को मिला है। 553 मिलियन का था जो करीबन 400 मिलियन के आसपास रह गया, बट ओवरऑल दिसंबर की बात करता हूँ तो वहाँ उस क्वार्टर में तो कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है, जहाँ सिर्फ 4942 मिलियन का कंपनी के पास देखिए यहाँ पे रेवेन्यू बना था, उससे डायरेक्ट 7740 मिलियन पे हो गया, तो कंपनी का अच्छा खासा देखिए रेवेन्यू बढ़ा। एंड पीएटी अगर बात करते हैं तो पीएटी तो बहुत तेजी से ग्रोथ हुआ, 385 मिलियन के प्रॉफिट के सामने 1264 मिलियन का प्रॉफिट दिखाना ये अपना अपना बढ़िया बात है। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स ऑन एंड ऑल बढ़िया नजर आते हैं। ये क्लियर हो सकता है देखिए एक्सेप्शन वाला, अदरवाइज मुझे कोई दिक्कत नजर नहीं आती है कंपनी के फाइनेंशियल्स में। ट्रैक रिकॉर्ड पे ज़्यादा देखिए हमको जाना चाहिए, ग्रोथ पे जाना चाहिए, और ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो विजिबल है, ये अच्छी बात निकल के यहाँ पे आ रही है। अब बात करते हैं दोस्तों डेट्स के बारे में। तो देखिए सबसे पहले तो डेट से पहले ऑब्जेक्ट जान लेते हैं कि क्यों ला रही है कंपनी। तो देखिए कंपनी जो चाहती है कि उनके जो पास एनसीडीज है, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, उसको जल्दी जल्दी से जल्दी रिडम्पशन कर ले। इसके कारण दोस्तों कंपनी पे पैसा लाना चाह रही है। कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे चाहिए कंपनी को, ताकि न्यू हॉस्पिटल्स और सारे मेडिकल इक्विपमेंट को परचेस कर सके उस नए हॉस्पिटल्स के लिए, और कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस है। तो 3 जो पर्पस अगर आप देखेंगे ओवरऑल बहुत सही दिखते हैं। अच्छी बात तो ये है कि देखिए कंपनी अपने आप को एक्सपांड करने की कोशिश कर रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और वो यहाँ पे अच्छी चीज़ नज़र आ रही है। अब डेट्स जान लीजिए। डेट्स यही कि देखिए बुक बिल टाइप का इशू आईपीओ 27 से 29 अप्रैल तक खुलता हुआ देखने को मिलेगा। 10 रुपये की फेस वैल्यू है। अब बात करें वैल्यूएशन की, 542 रुपये का वैल्यूएशन आपको कंपनी मांग रही है। अब 542 रुपये अगर आप देखेंगे तो ठीक है, ज़्यादा महंगा भी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ कोई सस्ता भी नहीं है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि हाँ कंपनी बहुत सस्ते पे आईपीओ ला रही है। थोड़ा बहुत अगर दोस्तों यहाँ पे कंपनी 500 रुपये के नीचे रखती, क्योंकि फेस वैल्यू अगर आप देखेंगे 10 है, तो ये एक सही बात है, क्योंकि अगर यहाँ पे 5 रुपये की फेस वैल्यू होती है, 2 की होती है, 1 की होती है, तब तो बिल्कुल मैं आपको कहता कि दूर रहिए, बिकॉज फेस वैल्यू भी कंपनी ऑफर नहीं कर रही है, प्लस आपको यहाँ पर प्राइस बैंड भी सही दिखा, इतना हाई दिखा रही है। सो फेस वैल्यू के हिसाब से मुझे लगता है कि हाँ एक बार आप अगर आप इसके अंदर अप्लाई करके चलते हैं तो आई थिंक उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। 27 शेयर आपको मिलते हुए देखने को मिलेंगे। लिस्टिंग बीएससी एनएसई दोनों पे होगी। इशू साइज अगर आप देखेंगे तो 1580 करोड़ का है। फ्रेश इशू अगर आप देखेंगे उसमें से 280 करोड़ का, और ऑफर फॉर सेल अगर आप देखेंगे तो 1300 करोड़ का आपको रहता हुआ देखने को मिलेगा। तो अनडाउटेडली देखिए कंपनी जो आपको ऑफर लाती हुई देखने को मिल रही है वो ठीक है। क्यूआईबीस को 50% का ऑफर मिलता हुआ देखने को मिलेगा, रिटेलर्स को 35 एंड एनएनआईज को जो एचएनआईज है उनको 15% का नेट ऑफर दिया गया है। बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे जो डेट की, तो 27 अप्रैल को जैसे मैंने कहा खुलेगा, 29 को बंद, 5 को अलॉटमेंट, 6 को रिफंड, 9 को क्रेडिट एंड 10 को लिस्टिंग भी होती हुई देखने को मिल जाएगी। एक लॉट पे आपको करीबन 14,634 रुपये पे करने हैं, जिसमें आपको 27 शेयर मिलेंगे। टोटल आप 13 शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जहां पे आपको 1,90,242 रुपये पे करने होंगे। अब बात करें फ्रेंड्स कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग की, तो प्रमोटर्स अगर आप देखेंगे तो 62.19% रखते हैं, लेकिन अब एक ये कह सकते हैं नेगेटिव पॉइंट है कि कंपनी के प्रमोटर्स के पास लेस देन 50% की स्टेक हो जाएगी। लेस देन 50% यानी कह सकते हैं कि देखिए कंपनी के पास जो मैनेजमेंट है उसकी फुल पावर रहती हुई देखने को नहीं मिलेगी। ये बात इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है वो 50% के बिलो जा रही है। कम से कम 51% की होती, तब आपके पास देखिए फैसला लेने का अधिकार होता है, और 49.83% ही रह जाएगी, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। बट ओवरऑल ठीक है, कोई बात नहीं, कंपनी को पैसा जुटाना था इसलिए कंपनी ऐसा कर रही है, ओवरऑल इससे कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बात करते हैं देखिए अप्लाई करना है, अवॉइड करना है, क्या करना है। सो
पहले अगर हम आईपीओ रिव्यू रेटिंग देखें तो यहाँ पे एक्सेस कैपिटल कहते हैं कि उनकी तरफ से कोई रेट नहीं दी गई है। दिलीप दावड़ा की तरफ से अप्लाई कहा गया है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज नॉट रेटेड, लेकिन टॉप शेयर ब्रोकर्स ने कहा है मे अप्लाई। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि देखिए कंपनी मुझे लगता है कि बढ़िया है, कंपनी जिस सेगमेंट से आती है वो भी बढ़िया है। यहाँ पर ग्रोथ होगी आने वाले सालों में तो अनडाउटेडली होगी। तो एज सच मुझे कोई नज़र नहीं आता है कि देखिए यहाँ पे आपको मैं सलाह दूँ कि ना लगाइए। 100% मैं आपको कहूँगा कि देखिए इस आईपीओ के अंदर एप्लीकेशन लगाइए फॉर द लॉन्ग टर्म बेसिस पे, ठीक है। ग्रे मार्केट तो अभी कल तक तो करीबन 40 रुपये चल रहा था, फिर नील हो गया। आज देखते हैं कितना आपको अपडेट होता हुआ देखने को मिलता है, बट मेरी सलाह तो ये है कि अप्लाई करके चल सकते हैं। शॉर्ट यहाँ पर लिस्टिंग गेन अगर बात करूँ तो देखिए डेफिनेटली ज़्यादा नहीं होंगे, मिनिमम लिस्टिंग गेन होंगे, बट होंगे ज़रूर। तो मेरी सलाह तो ये कि आप आईपीओ को बिल्कुल ना छोड़े। कंपनी अनडाउटेडली बढ़िया है, कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत बढ़िया है, तो आई थिंक अप्लाई करके ही चलने की हमारी सलाह होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से नए जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।